आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब आपके कुछ एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उनसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। आप जो लास्ट में मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई करी, तो जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम पे आपके मन में एक डर रहता है कि यार ये रह गया, वो रिवाइज नहीं हुआ, ये चीज रह गई। क्योंकि वो एक नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि सबके मन में एक ना एक डर बना रहता है। तो लास्ट में हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, और इन पे क्लिक करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं पूरा का पूरा मैसेज एक साथ डालूंगा, एक साथ मैसेज डालूंगा बड़ा सा। आपको क्या क्या देखना है लास्ट में, और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल देख के जाना। इसमें से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कंसेप्ट पे, सेम कंसेप्ट पे आगे बताना आप, ठीक है। ज्योमेट्री निचोड़ सदाबहार देखना ही देखना है, मेंसुरेशन निचोड़ देखना ही देखना है, ट्रिग्नोमेट्री निचोड़ देखना है। ये तीन चीजें देखनी है। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुटिंग ये मैंने बता रखा है अलग टाइप से थोड़ा, वो भी देखना है। इसका कोई लूप होल नहीं रहता, इस पे हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये जरूर देखना है, ठीक है। 1 2 3 4 क्लास हो गई। शिफ्टिंग मेथड, इसके अंदर आपका अरिथमेटिक का इक्वेशन सॉल्विंग होती है, और इसका भी कोई लूप होल नहीं है। एक्चुअल में इसका नाम है शिफ्टिंग मेथड का बाप। जैसे शिफ्टिंग मेथड दो कांस्टेंट चीजों पे लगता है कि जैसे मान लीजिए यहां पे अगर ऐसा करके कोई इक्वेशन लिख दी, मैंने लिख दिया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू समथिंग, और यहां पे लिख दिया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू, तो जब ये कांस्टेंट होते हैं तब शिफ्टिंग लगती है। बट ये जो मैंने लिंक दिया आपको, जब आप ये देखोगे वो इस पे डिपेंड नहीं करता। स्टार इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है वो आप रिवाइज कर लेना, और वो पूरे अरिथमेटिक में लगता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब में लगेगा ये, ठीक है। परसेंटेज में, रेशियो प्रोपोर्शन में भी एक रेशियो शिफ्टिंग करके भी होता है, क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो भी जरूर देख लेना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वीडियो हो गई बस। अब आगे क्या करना है, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टॉलमेंट का क्या, अगर आप पूरा नहीं भी देखना चाहते तो इंस्टॉलमेंट मैंने शॉर्ट में भी बना रखा है। अगर इंस्टॉलमेंट में हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, आप इंस्टॉलमेंट ऐसे करके भी सर्च मार सकते हो, ऐसा इंस्टॉलमेंट बाय भास सैनी। सिर्फ ऐसा इंस्टॉलमेंट में बच्चों को दिक्कत होती है, सीए इंस्टॉलमेंट में दिक्कत नहीं होती। तो इंस्टॉलमेंट का मैं बोलूंगा, अगर आप ये पूरा नहीं भी देखना चाहते तो शॉर्ट वाली वीडियो ऐसा इंस्टॉलमेंट, सीए इंस्टॉलमेंट, वो भी देख सकते हो। थीफ पुलिस वाले, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चोर पुलिस वाले ज्यादा आ रहे हैं और रेस में से ज्यादा आ रहा है, ये जरूर देख लेना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सदाबहार है। इलेक्शन पे भी पूरा इनका जोर है, इलेक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है आपका। ट्रायंगल और उसकी सारी थ्योरम एक साथ आप ट्रिगो निचोड़ में देखोगे, लेकिन यहां पे दोबारा से आपकी रिवाइज हो जाएंगी एक अच्छी हैंडराइटिंग में। वो मैंने बहुत पुरानी वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे सिस्टम भी नहीं था। आपको थोड़ा सा हल्का सा जो सजावट वाली चीजें जिनको ज्यादा पसंद आती है उन्हें हो सकता है दिक्कत आए, तो ये देख लेना। ऐसे ही राइट एंगल के टूल होते हैं 90 के अंदर 90 वाला, वो भी जरूर देखना है। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया चीजें करनी है रिवाइज, इतना करना है। उसके अलावा कुछ 1 2 3 4 ये 4 वीडियो और देख लेना। एवरेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेना। नंबर सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, अलजेब्रा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस। बस मैथ में आपको मेरे यहां से इतना करना है यार। 1700 से ज्यादा वीडियो, 1800 से ज्यादा वीडियो है। अब मैं आपको बोलूंगा चैनल देख के रिवाइज कर लो, आप नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बोला कि इतना आप कर लो, जो आप कर सकते हो वो हम आपको बोलेंगे, इतना कर लो आप, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की अगर बात करें, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता नहीं इस टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब आपका सिलेक्शन पोस्ट होगा, आपका सीपीओ होगा, आपका सीएचएसएल होगा, फिर सीजीएल प्री होगा, फिर मेंस होगा, तो आप ये पाओगे कि सब के सब जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के जो बढ़िया क्वेश्चन है, वो सारे इसी चैनल में से मिलेंगे। तो सर्च मार लेना, प्राइम मॉक बाय भास सैनी करके टेलीग्राम पे एक चैनल मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है। इसको अलग, क्योंकि मैं अपने मेन चैनल पे नहीं रखता, इसको अलग कर दिया था। रीजन के वहां पे फिर मैथ्स की चीजें रहे सारी, बार बार थोड़ा सा दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि इसको ज्वाइन कर लो, जरूरी है। अब रीजनिंग भी अगर आपको हमारे यहां से चाहिए थोड़ी बहुत, वैसे अगर आपकी परफेक्ट चल रही है तो आप यू कैन स्किप रीजनिंग, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बट एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी है। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल जिसने अभी तक
ढंग से रिवाइज ही नहीं किया, उसके लिए ये तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, आप जैसी प्लेलिस्ट में जाओगे आपको दिख जाएगी, कंप्लीट कर लेना उसको, बस यही चीज है। उसके अलावा ये देखो, ये जो मेरे बैचेस चलते हैं ये तो है ही, हम सीधा रिजल्ट के टाइम पे बात करते हैं इनके बारे में। आप पिछले जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है आप जाके देख लीजिए बैच के बारे में, किस हिसाब से रहता है, किस हिसाब से रिजल्ट रहता है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, बच्चे वैसे ही इतना ज्यादा बोल देते हैं, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सिर्फ रिजल्ट से मतलब है अगर, तो जो भी आपको अगर बेसिक से करना है तो स्पार्टन्स, और अगर आपको एक बार सिलेबस कर रखा है वो करना है तो सुपर 100, खत्म, सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ले सकते हो आप। लेने का तरीका कुछ नहीं है, 74 28 10 90 12 पे व्हाट्सएप कर दो, ये बता देंगे आपको, और ऐप तो है ही, ऐप के थ्रू ले लो। अब एक क्वेश्चन, जब मैं आया हूं तो एक क्वेश्चन भी करवा के जाऊंगा, ठीक है। देखिए ये सवाल है, रेशो का सवाल है कि अगर मान लो ये 3 रेशो इसमें दे रखे हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बैकवर्ड अप्रोच लगानी है। 3 इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अलग से आप बैकवर्ड अप्रोच लगाओ कि 5 बराबर 3 + 2, 5 इसको डिनोट कर रहा है यानी कि 2x + z - w, 3 इसको डिनोट कर रहा है सेकंड वाले को यानी कि y - z + 2w, और 2 इसको डिनोट कर रहा है, तो यहां पर आ गया x - y + z। तो आपने बोल दिया ठीक है ये बात, और मुझे ये चाहिए, फाइंड ये करना है, तो आपने बोला क्या करोगे, z से z उड़ा दो, y से y उड़ा दो, ठीक है, z से z उड़ा दिया और y से y उड़ा दिया, x - y और z, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। उसके बाद और कुछ उड़ेगा नहीं, तो यहां पे 3w हो गया, इधर भेज दो, यहां पे 3w हो गया और इधर भेज दो, यानी कि x + z हो गया। यहां पे देखो 3 × x + z, जिसकी वैल्यू है 3w - 2w डिवाइडेड बाय w, 3 3 9, 7w डिवाइडेड बाय w, 7:1 आंसर आ गया। कैसा लगा सवाल? तो ये क्वेश्चन कराना था। इसके अलावा मेरे को एक करेक्शन देनी थी, लास्ट जो मैंने यूपीएससी का जो सॉल्यूशन कराया था उसमें करेक्शन मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया था, एक क्वेश्चन था कि भाई जैसे एक क्यूब है, ठीक है, आपको कम से कम कट्स में, मतलब मिनिमम कट्स में 64 इक्वल पीसेस में काटना है इसको, 64। तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे कट लगते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड वाई और जेड, मतलब कि आप 3D में कट लगा दो। जैसे मेरे को 64 चाहिए थे, तो मैंने क्या करना था, मैंने 2 कट लगा दिए थे, 2 से नहीं बनेगा, बात बनेगी आप 1 कट 2 कट 3 कट लगाओ, यहां पे ऐसे लगा रहे हो आप, एक जैसे केक है ना, 1 2 3, और फिर 3 कट ऐसे लगा दो, 1 2 3। अब आपने बोला कि ये मेरे 3 कट इधर लग गए और 3 कट इधर लग गए, और बीच में से भी यहां से भी एक ऐसे 3 कट, 1 2 3। तो आप बोलोगे जैसे एक, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, एक वाला पीस 1 2 3 4 4 तक 16, यानी कि ऊपर 16 हो गए, नीचे भी सेम 16, फिर 16, फिर 16, 16 × 4 64। मैंने क्या कर दिया था, 27 पीसीस में काट दिया था, 2 कट लगा दिए थे, तो ये करेक्शन है, ठीक है, ओके। यानी आपके 3 3 3 9 कट आंसर आना था उसका, 9 कट्स। समझ गए क्या हो रहा है? देखो गिन लो आप एक तरीके से, मेरे को ऐसे काटना है, ऐसे 3 कट लगा दिए, फिर ऐसे 3 कट लगा दिए, एक ऐसे लगाया, 3 ऐसे और 3 ऐसे, और फिर बीच में से काट दिया, तो मिनिमम 9 कट में 64 इक्वल क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये करेक्शन थी, ठीक है। So that's it. Thank you so much. Session dismissed. Bye bye.